ओके, लास्ट टाइम हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी जिसके अंदर एनलार्जमेंट थी, ट्रांसलेशन थी और रिफ्लेक्शन थी। आज हमने करनी है रोटेशन। ओके, फिर ऐसा करते ब्लैंक पेज के ऊपर एक ट्राइंगल बना लो इसी तरह का, नॉर्मल सा, और एक सेंटर भी मार्क कर लेते हैं और फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सर सब किसी लोग ग्राफ पे कर लूं? कर लो, किसी भी ग्राफ पे कर लो, ब्लैंक पेपर पे कर लो। सर ट्रायंगल उसके उससे कहीं से कहीं भी बना दूं पेज पे? हाँ, हमने तो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ना, कि रोटेशन करते कैसे। सर ये सेंटर ऑफ रोटेशन कितना दूर बनाना है ट्रायंगल से? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं ना बहुत करीब भी नहीं। ऐसा करो 4-5 सेंटीमीटर दूर कर लो। यस सर, बना लिया। ओके, जब कर लो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हर कॉर्नर को आपने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट सेंटर ऑफ रोटेशन से ज्वाइन करना है, जिस तरह एनलार्जमेंट में करते थे कि सारे कॉर्नर्स को अपने सेंटर से ज्वाइन करना है विद अ डॉटेड लाइन। ओके, नीचे वैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। मैंने यहाँ नीचे लिखा होगा, तो ये हम उसके लिए कर रहे हैं। बना दिया। तीनों पॉइंट ज्वाइन कर लिए? यस। ओके, सारे कर लें, फिर मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ आगे वाला भी। कर लिए सर। ओके, बाकी सब ने भी कर लिया। ओके, अब करना ये है बारी बारी सबसे पहले ये जो ए वाली लाइन है इसके साथ मैंने अपने डी को अलाइन किया, और अगर आप देखो ये इधर वाला ये जो कॉर्नर है, ये 0 के साथ मैंने ए वाली डॉटेड लाइन को अलाइन किया। ठीक है, अब मैंने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करनी है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इस साइड पे, तो मैं 90 डिग्री पे जाऊंगा और यहाँ पे करके एक डॉट लगा लूंगा। याद रखो ये ए की पोजीशन नहीं है, बस सर बोलो। कोई भी लाइन, इनमें से कोई भी लाइन? बारी बारी करनी तो तीनों ही है ना, मैंने ए से स्टार्ट किया। ठीक है सर। करना तीनों को ही है बारी बारी। तो पहले मैंने ए वाली लाइन पकड़ी, ए के साथ पहले मैंने ए वाली लाइन के साथ अपने 0 वाली लाइन को अलाइन किया, डी की। ठीक है, और फिर मैंने 90 डिग्री पे जाके एक डॉट लगा लिया। जब आप डॉट लगाओगे कुछ इस तरह का बनेगा, और उसके ऊपर मैंने डॉटेड लाइन आप लोगों ने लगा लेंगे। सर आप एक दफा और बता देंगे? आपने ए वाली डॉटेड लाइन है ना, उसके ऊपर अपनी डी वाली जो 0 की लाइन है ना, ये वाली, ये यस सर। इसको अलाइन करना है पहले। ठीक है, ओके। कर लिया। उसके बाद आप क्वेश्चन में कहा था कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस साइड पे 90 डिग्री। तो मैं यहाँ से 90 डिग्री के ऊपर गया तो मैंने ये ग्रीन कलर का डॉट बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डॉट बना लिया। ठीक हो गया, और फिर उसके ऊपर मैंने डॉटेड लाइन बना ली। ओके सर। ओके, यहाँ तक करके बता। सॉरी, आपने कहा था जी वाली लाइन, डी में नहीं नजर आ रही। डी वाली लाइन क्या, दोबारा ऊंचा बोलो, समझ नहीं आया मुझे। आपने कहा था डी वाली लाइन, सिर्फ ए बी और सी है। नहीं नहीं, डी का मतलब है ये जो प्रोटेक्टर है उसकी लाइन की बात कर रहा था। ओह, उस पे ये जो प्रोटेक्टर है उस पे 90 डिग्री पे जाके आप पहले डॉट बनाया मैंने ग्रीन कलर का जो नजर आ रहा होगा आपको, फिर उसके ऊपर हम एक डॉटेड लाइन बना लेंगे अपने सेंटर से, और उस लाइन को मैंने लेबल किया है ए डैश, ताकि मुझे पता हो कि ए वाली लाइन रोटेट होके यहाँ पे आ गई है। अब सेम चीज बी के साथ भी करनी है और सी के साथ भी करनी है। चेक कर दिया। कुछ इस तरह की लाइंस बनेंगी। बाकी सबका हो गया सर। ओके, अब ये देखो,
अब आप लोग अगर किसी के पास कंपास है तो कंपास यूज कर ले, अदरवाइज स्केल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो जिसके पास है वो यूज कर ले, स्केल है तो स्केल, अदरवाइज कंपास है तो कंपास यूज कर लेंगे। स्केल कैसे यूज करेंगे वो मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ से लेके सेंटर से लेके सी तक की लेंथ मेजर कर लो। लेट्स सपोज ये 6 सेंटीमीटर बनती है, तो अब आप ये जो सी वाली जो डॉटेड लाइन है इस पे भी आप 6 सेंटीमीटर दूर जाके, ये जो ग्रीन कलर का मैंने डॉट बनाया है, ये 6 सेंटीमीटर दूर जाके उस पे मैंने डॉट बना लिया। और जिन्होंने कंपास से करना है, कंपास से यूं आपने सबसे पहले क्या किया, सी तक अपना कंपास ओपन किया, ठीक है, और उस कंपास को रोटेट करके आपने सी वाली लाइन से कट करना है। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने ये सी वाली लाइन से कट किया है, तो बेसिकली सी वाला पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आपने तीनों डॉटेड लाइंस हो गई थी ना? यस अब आपने क्या करना, आपके पास कंपास है? यस ओके, तो आप क्या करो, आपकी मर्जी है, ए बी सी कोई भी पहले पॉइंट ले लो, मैंने यहाँ पे पहले सी को किया है। आप सेंटर पे रखो निब और सी तक का कंपास ओपन कर लो। कर लिया? यस अब उस कंपास को, निब को वहीं पे रखो और कंपास को रोटेट करके सिर्फ सी वाली लाइन से कट कर लो, इस तरह से। सर आर्क्स ड्रॉ हो जाएंगे तो उनको मैच करेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, बस इतना ही करना है? हाँ एग्जैक्टली, ये 3 आर्क्स बन गई, इन 3 आर्क्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये इस तरह से आप लोग करते हो रोटेशन। कभी भी आपने रोटेशन करनी होती है, आप ये ब्लैंक पेज पे भी आ सकती है, ग्राफ के ऊपर भी आ सकती है, तो कहीं पे भी आ सकती है, तो करते हैं हम इसी तरह ही है, ठीक है। पहला स्टेप, सारे पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन, फिर बारी बारी सारी लाइंस का देखना है कितने डिग्री उनको रोटेट करना है और किस डायरेक्शन में, और फिर कंपास से आर्क्स मार्क कर लेना है जितना जो सा पॉइंट होगा।